नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शाला खान। आइए ले चलती हूँ खबरों की ओर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद गंगेले। किस चुनाव को लेकर आप चुनाव मैदान में आए? किस पंचायत से, किस ग्राम क्षेत्र से? नगर पंचायत जीरो खालसा से। जिला निवाड़ी। वार्ड 11। क्या नाम है आपका? कौन आपके घर से खड़ा हुआ है? हमारा नाम अयोध्या प्रसाद गंगेले है। हमारी पत्नी श्रीमती लीला गंगेले खड़ी है। क्या आपने समस्याएं देखी अपने वार्ड में जो आप चुनाव मैदान में आए? समस्याएं तो बहुत सी हैं। नहीं, मूलभूत समस्या ऐसी क्या देखी आपने? लोग तो कहते भाई राजनीति से दूर रहो। आप राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं इस समय? सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है हमारे मोहल्ला में, क्योंकि हम सबसे ऊंच पर रहते हैं। ना नल यहाँ तक आ पाता है, ना कुछ। बहुत परेशान है। देखा जाए जैसा कि चारों तरफ टंकियाँ, पाइप लाइनें गली गली बिछी पड़ी हैं। जल की समस्या सरकार के हिसाब से तो कम दिखी जा रही है वार्ड में, पर आपको वार्ड के अंदर ऐसी क्या समस्याएं दिखी? ऐसी समस्या इसलिए है कि कर्मचारी जो नगर पालिका के हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। पानी को अगर एक आदमी लगे तो वो क्या कर सकता है? ना नली नहीं आवे, कहूँ मोटर बिगड़ गई तो ये कहीं मोटर है, उनने कहीं भैया मोटर बह गई इसे नल नहीं आया, तो कहीं इतना खर्च होता है तो क्या डबल मोटर नहीं हो सकती है? अभी आप ग्राम में घूमे, अपने से बताइए। बस जी सबसे बड़ी पानी की बताई। पानी की और बाकी सब सही चल रहा है। अब सब तो आवास नहीं आ रहा है सबके। जिनके पास पैसे हैं देने को उनके आ गए, जिनके पास पैसे। कई प्रकार से ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, हर चीज़ इंटरनेट के माध्यम से क्लियर। सर ये केवल दिखावा होता है और कुछ नहीं होता है। कागजों में सफल हो जाता है और हम लोगों गरीबों तक कुछ नहीं पहुंच पाता है। अपनी बात रखी थी अभी आपने भी आवाज़ का। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? अभिषेक गंगेले। कौन आपके परिवार से किस वार्ड के लिए चुनाव लड़ रहा है? हमारे वार्ड से हमारी माता जी लड़ रही हैं। वार्ड नंबर 11। क्षेत्र 0। जिला निवाड़ी। भैया देखा जाए जैसा कि आप युवा साथी हैं, अपनी माता जी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, चुनाव में क्या क्या लोग आपको समस्या बता रहे हैं? युवा वर्ग आपसे क्या कह रहा है और किस तरह युवा अपना विकास कहीं ना कहीं आपके परिवार से जुड़कर सोच रहा है? हम तो देखो आपको अपनी बताएं, हमारा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था। बाकी युवाओं को सिर्फ डिस्पोजल बनाया जाता है। कोई भी नेता कोई पार्टी का आए तो हम लोगों को सिर्फ डिस्पोजल बनाया जाता है। फलाने नेता आ गए हैं, एडलान नेता आ गए हैं। सभी युवा ने कहा चलो इस बार हम लोग भी आप चुनाव लड़ो। हम राजनीति में नहीं थे, फिर भी युवाओं का साथ दिया है। धार्मिक कामों में आगे रहते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से जितनी मदद बनती है लोगों की करते हैं। आज युवाओं ने हमें खड़ा किया है और युवा हमारे साथ हैं। और समस्या नगर पंचायत में कई योजनाएं आती हैं जो युवाओं तक नहीं पहुंच पाती। जैसे समूह भी आते हैं कि युवाओं के समूह बनाए जाएं। यदि अगर आपका परिवार चुनाव मैदान में जीतता है तो युवाओं को किस तरह से सपोर्टिंग और अपने ग्रामवासी यानी वार्ड के लोगों को किस तरह उन्नति की राहों पर आप पहुंचाने का कार्य करेंगे? क्या क्या विकास के कार्य होंगे? सर्वप्रथम तो हमारे नगर में हमारे वार्ड में जितनी श्रेणी हैं उनमें प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। जैसे कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो पूछता है ये कौन सा मोहल्ला है, तो उस नाम से खुद पहचाना जाए कि ये इस मोहल्ले में मुझे जाना है। नंबर 2, युवाओं को रोजगार। जैसे सरकारी योजनाएं आती हैं कि समूह बनाकर कोई 10 या 12 लड़कों का समूह बनाकर उन्हें लोन दिलाए, उस पर छूट भी मिलती है। अपना स्वयं रोजगार करेंगे। जैसे हमारे पड़ोस में मुस्लिम बस्ती भी है और केवट बस्ती भी है, तो काम करने के लिए बाहर जाते हैं। तो हमने सोचा कि उन लोगों को समूह बनाएंगे। और जैसे गृह उद्योग में बीड़ी उद्योग आता है और भी कई उद्योग आते हैं तो उन लोगों को वो काम दिलाएंगे। क्या है आपकी माता जी का चुनाव चिन्ह और अंतिम शब्दों में गांव वालों वार्ड वालों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? हमारी माता जी का चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन और हम सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हम एक गरीब ब्राह्मण हैं और मजबूरी में चुनाव मुझे लड़ना पड़ रहा है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और गरीबों की ना कोई सुनता है। जो वास्तव में आवासों के हकदार हैं उन्हें आवास नहीं मिला है। कई लोगों ने तो 20-20 हज़ार रुपये ब्याज पर उठाए हैं।
और अब ब्याज इतना हो गया कि 20,000 के 40,000 रुपये चुकाए और अभी तक भी उनका आवास नहीं डला है। जो वास्तव में जिन्हें लाभ मिलना चाहिए उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ जोड़कर सही मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि एक बार मुझे अपना मत देकर नगर पंचायत तक पहुंचाएं। मैं आप लोगों के लिए वहां पर लड़ूंगा, आप लोगों की हक की लड़ाई लड़ूंगा। चुनाव से पहले ही मैं लड़ता आया हूं, हमेशा लड़ूंगा आप लोगों